हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू गाइस डूइंग गुड। आप लोग बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो। आज मैंने थोड़ी सी मेकअप किया है। अगर आप ये वाली स्मोकी आइज के साथ ये बोल्ड लिप्स के मेकअप देखना चाहते हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है मेंस्ट्रुअल के बारे में, मेंस्ट्रुअल सर्कल या फिर आप बोल सकते हो मेंस्ट्रुएशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं ह्यूमंस जिनकी ये मान्यताएं है कि जो मेंस्ट्रुएशन सॉरी पता नहीं मेरे फेस पे कुछ आ रहा था, सॉरी। तो बहुत सारी ऐसे औरतें हैं जिनकी ये मान्यताएं हैं कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनको पीरियड्स होता है, पीरियड की जो ब्लड होती है वो गलत होती है या फिर वो अपवित्र होती है। तो इनके बारे में भी मैं आज कुछ इंट्रोडक्शन या कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी। एंड उसके बाद भी मैं ये भी बताऊंगी कि पीरियड्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एंड उसी के साथ साथ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीरियड्स के टाइम पे अगर ऐसा होता है कि रोड पे कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो उसके लिए पहले से आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, लाइक सर्वाइवल हैक्स कौन कौन सी करनी चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में से एंड मत करना, तो बहुत सारी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। और मेंस्ट्रुअल कप के बारे में भी अगर आप अच्छा एक बहुत लाइक फुल डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। सो चलिए, विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली थिंग ये कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे जो भी ब्लड आते हैं वो बहुत गंदा होता है या फिर अपवित्र होते हैं या फिर लाइक इम्प्योर होते हैं, तो ऐसा जिन लोगों को सोच ऐसी है, तो मैं बोलूँगी कि आप लोगों को सबसे पहली चीज़ ये सोचना चाहिए कि आप लोगों की जन्म जो हुई है ना वो कौन से ब्लड से हुई है। क्योंकि हाँ, अगर ये ब्लड अपवित्र है या ये ब्लड खराब है, ये ब्लड बहुत लाइक इम्प्योर है, तो अगर इसमें कोई भी प्योरिटी नहीं है तो आप भी प्योर नहीं हो, मैं भी प्योर नहीं हूँ, दुनिया में कोई भी इंसान प्योर नहीं है। क्योंकि जिन पुरुषों की जन्म होती है ना, जिनको ये सारी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ती और वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी जो जब आपकी जन्म हुई ना तो इसी ब्लड से आप लोगों की जन्म हुई है, ठीक है। तो आप लोग एवे ही नहीं दुनिया में आ गए हो, ठीक है। तो इसी ब्लड से आप लोगों को जन्म हुई है। और यहाँ तक कि जहाँ से ये ब्लड निकलती है, जहाँ से ये ब्लड लड़कियों के जिस पार्ट से, जिस बॉडी पार्ट से ये निकलती है, बच्चे भी उस बॉडी पार्ट से ही होते हैं। तो आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि औरतों में जो भी चीज़ें हैं वो कहीं से भी अपवित्र या कहीं से भी इम्प्योर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप एडुकेटेड हो तब तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ भी भ्रम होगा, राइट। अगर आप एडुकेटेड पर्सन नहीं हो तब तो ये सब चीज़ें होना आपके लिए नॉर्मल है। सो ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें अच्छी है और इनको दिमाग में रखना चाहिए। तो ओके, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में। नेक्स्ट थिंग ये है कि बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों के बारे में छोड़ ही दीजिए, मैं बात कर लेती हूँ अपनी इंडिया के बारे में। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ये मान्यताएं है कि मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होती है या मेंस्ट्रुअल जो कपड़ा वगैरह होता है मेंस्ट्रुअल में यूज होने वाले, तो उनसे बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स किए जाते हैं। सो मैं बोलूँगी रियली गाइज, आप लोग इस चीज़ों में विश्वास करते हो? मुझे तो बिल्कुल इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लड से या मेंस्ट्रुअल ब्लड की जो लाइक कपड़ा है, जो भी वट एवर क्लोथ यू आर यूजिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो वाली क्लोथ को अगर आप उसको आप जादू टोने के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ कर सकते हो, जिससे कि किसी को आप वश में कर सकते हो, वट एवर बहुत कुछ ऐसे लोग मानते हैं। तो मैं बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मानती नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, ऐसा मैंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया है अपने रियल लाइफ में। तो नेक्स्ट थिंग ये होता है, बहुत लोग मानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग पीरियड अगर आप किसी से इंटीमेट होते हो, सेक्सुअली या फिजिकली इंटीमेट होते हो, तो उस लड़के की आयु कम हो जाती है। ऐसी भी बहुत जगह पे मानी जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा भी कभी होता है क्या? मतलब रियली बहुत स्ट्रेंज थिंग है। मुझे इन सब चीज़ों पे सच्ची में क्योंकि मतलब लड़कियों को इन लोगों ने कौन से लेवल पर लाके खड़ा कर दिया था, आप लोग सोचिए। मतलब मुझे तो लगता है कि ये लोग घर में जो भी एनिमल्स पालते हैं ना, तो उनसे भी नीचे रख दिया था लड़कियों को, तो जिस वजह से ये सारी मान्यताएं निकली है। या तक कि ये भी है हिंदुओं में, जैसे कि मुझे नहीं पता मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये सब रिलीजन के बारे में मुझे नहीं पता, इसलिए माफ़ कर देना अगर आप लोगों को में भी है तो ज़रूर आप लोगों को भी पता चल के अच्छा ही लगेगा। वो रिलीजन में ऐसा है, हिंदू रिलीजन में मैंने ज़्यादातर बचपन से देखा है कि सब जो लड़कियाँ होती है सब अपनी नाक जो है उसको आप लोगों को तो पता होगा, नाक में एक छेद करवाती है जहाँ पे वो
सोने की कोई भी नथनी वगैरह पहनती है। तो मैं ये मम्मी से मैंने अपने पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों, मतलब ये ज़रूरी है क्या करवाना? तो मम्मी ने बोला कि हाँ ये ज़रूरी है, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग इसको नहीं, मतलब अगर आपके जो सांस है ना वो भी एक आपके पति पर लगेंगे ना, तो आपके पति की आयु कम हो जाएगी। मतलब ऐसी डायन है हम लोग कि हमारी नाक की सांस भी उन लोगों के लिए बुरा है। जो सांस वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, लेकिन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ एसिड होता है या कुछ ऐसे जादू टोने होते हैं जिससे कि उनकी आयु कम हो जाती है। सो रियली इन सब चीज़ों के बारे में जो भी बोलता है मुझे अभी तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन में जब मम्मी ने बोला था तब तो मैंने मान लिया था, लेकिन अब मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मानती नहीं हूँ। और मैं बोलूँगी आप लोग भी मत मानो, क्योंकि ये सब जस्ट अंधविश्वास है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो और एक चीज़ बहुत प्रचलित है कुछ जगहों, मैंने देखा बहुत सारी रिसर्च करके कि कुछ जगहों पे ऐसा माना जाता है कि जो आपका ब्लड आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो पहले दिन का पहला ब्लड होता है, उससे अगर आपने फेस वॉश करते हो, आप फेस पे लगाते हो, माय गॉड कैसे पता नहीं मुझे, लेकिन अगर आप उसको अपने फेस पे लगाते हो तो आपकी फेस की स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है, पिंपल्स वगैरह बिल्कुल नहीं आते हैं। तो मैं बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। आपकी पीरियड की जो ब्लड होती है ना वो नॉर्मल ब्लड ही होती है, जो कि आपकी नॉर्मल बॉडी में नॉर्मली सर्कुलेट होती है ना, वही ब्लड आता है आपके पीरियड्स के दौरान। पीरियड्स में ब्लड इसलिए आता है क्योंकि पीरियड के पहले आपके अंदर कुछ बोल सकते एग्स होती है, ठीक है, जो एग्स रेडी होती है फॉर प्रोड्यूसिंग अ बेबी। वो बेबी को जन्म देने के लिए रेडी होती है, लेकिन उनको बेबी को जन्म देने के लिए जो भी चीज़ें उनको चाहिए, आप बोल सकते हो लड़कों को की स्पर्म वगैरह, तो वो सब जब नहीं मिल पाता है तो वो लोग नॉर्मली वहाँ से वजाइनल के एरिया के थ्रू वो लोग ब्लड के माध्यम से निकल जाते हैं। इट्स मीन नॉट दैट कि वो गंदा ब्लड है या एनीथिंग, वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल हमारे बॉडी का ही ब्लड होता है। सो ये सब मैंने तो बता ही दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सब सारे अंधविश्वास है। तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि ये है कि पीरियड्स के दौरान हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी लड़कियों को होती है। जैसे कि कुछ लड़कियों का बहुत ज़्यादा माथा सर दर्द करने लगता है, कुछ लड़कियों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ लड़कियों के बैक पेन होती है बहुत ज़्यादा, कुछ लड़कियों के जो होती है वो लोग को उल्टी आने लगती है, ठीक है। वो लोग कुछ लड़कियों को होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, बहुत ज़्यादा वो लोग खाना खाने लगते हैं। कुछ लड़कियों को भूख लगना ही बंद हो जाता है, खाना खाना ही बंद हो जाता है कुछ लड़कियों के लिए। और कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो कुछ लड़कियां नहीं, बहुत सारे ही लड़की जिन लोगों को पीरियड्स आती है उस टाइम पे थोड़ी बहुत वीक सभी लोग हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मैं बोलूँगी इसके लिए आप कोई भी दवाई वगैरह ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि ये पीरियड्स के दौरान आपको झेलने ही पड़ेंगे। और बहुत सारे लड़कियों को बहुत सारी लड़कियों को ऐसा होता है कि उनको खट्टी चीज़ें खाने की मन करती है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये आपको थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी। नाउ बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ड्यूरिंग पीरियड आपको दूध के बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। दूध की बनी हुई चीज़ आपको कभी भी ड्यूरिंग पीरियड आपको नहीं लेनी चाहिए जब आपकी पीरियड चल रही होती है। चाहे आपको कितना भी मन करे दूध के बने हुए छेना या फिर दूध की बनी हुई कोई भी लस्सी, दही, कुछ भी खाने का, लेकिन आप लोग मत खाना। जैसे कि बटर वगैरह आप लोग मत खाने की ही कोशिश करना। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में, जो ये है कि और क्या नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट ये नहीं खाना चाहिए बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट होती है, सॉल्टी फूड जो होते हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए। सॉल्टी फूड कौन सी होती है? चिप्स होती है, और आप लोग जो भी क्रंची चीज़ें खाते हो दुकान से खरीद के, जो कि पैकेट्स में आती है, चिप्स की तरह ही कुरकुरे भी आती है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को नहीं खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक हो। तो नमक को भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के खाना चाहिए इस टाइम पे। तो आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि नमक से ब्लड जो है वो पतली हो जाती है, तो वैसा तो कुछ नहीं होता। फिर भी ड्यूरिंग पीरियड आप अगर नमक थोड़ा कम ही खाए तो अच्छा रहता है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में। नेक्स्ट थिंग ये है कि ड्यूरिंग पीरियड आपको कभी भी कम पानी नहीं पीना है। पानी बहुत ज़्यादा आपको पीना है, ताकि आपकी बॉडी में कभी भी कोई भी परेशानी ना हो और पानी की तो कमी बिल्कुल ना आए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी आएगी तो आपकी पीरियड्स में भी उसके असर दिख सकती है। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको ड्यूरिंग पीरियड आपको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा तीखा खाना बिल्कुल मत खाना। उसी के साथ साथ इन ड्यूरिंग पीरियड आपको कोई खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है, मुझे पता है, लेकिन थोड़ी खाने की कोशिश कीजिए। अचार वगैरह जो भी हो, बहुत ज़्यादा नहीं।
और एक चीज़, ड्यूरिंग पीरियड आपको कभी भी जंक फूड्स नहीं खाने हैं, फास्ट फूड नहीं खानी है, नॉर्मल खाना खाने की कोशिश कीजिए। एंड उसी के साथ साथ आपको जब आपके पीरियड चल रहा हो एकदम ठीक ठाक से सोना है। रात को कभी भी रात जागने की कोशिश मत कीजिए। रात को बहुत देर तक जागने से भी पीरियड्स में उसकी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड उसी के साथ साथ ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो कि बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कभी भी ड्यूरिंग पीरियड आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी, मुझे पता है ये सुन के आप लोगों को बुरा लगने वाला है, फिर भी ये करना पड़ेगा गाइस, वो ये है कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, व्हाटएवर कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना इस ड्यूरिंग पीरियड। कभी भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स खाने का मन हो ना, पीने का मन हो ना, तो भी मत पीना, क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग ड्यूरिंग पीरियड बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो उन लोगों को बाद में जाके कैंसर तक हो सकती है, जो कि आप लोग समझ ही सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तब, राइट। तो कभी भी ऐसा मत करना। अगर बहुत ज़्यादा खाने पीने का मन कर रहा है तो नॉर्मल घर में रूह अफ़ज़ा वगैरह होता है तो उसको बना के पी लो, लेकिन प्लीज़ बाजार से खरीदी हुई कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना गाइस, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो आज की जो भी मैंने बता दिया है कि आपको क्या खाना है नहीं खाना है, तो अभी बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टिप्स पे, जो कि ये है कि ड्यूरिंग पीरियड आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है और किस तरह से करनी है। इसके बाद मैं बताऊंगी कुछ पीरियड से रिलेटेड हैक्स, जो कि आप अगर रोड में हो या ऑफिस में हो या बाहर कहीं भी हो पब्लिक प्लेस में, तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो देन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अभी बात करेंगे कि आप कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर आप टेम्पॉन यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ उसको एक बार दो बार यूज़ करके देख लो कि आप प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप टेम्पॉन करते हो, टेम्पॉन इंसर्ट करते हो अपने वेजाइनल एरिया के अंदर, देन आपको फिर भी एक पैड कैरी करनी चाहिए, क्योंकि टेम्पॉन अगर पूरी तरह से पूरी तरह से वो एकदम पीरियड्स में पूरी तरह से भीग जाते हैं, तो उसके बाद आपकी जो एक्स्ट्रा ब्लड होगी वो नीचे आने लग जाएगी, जिससे कि आपकी जो कपड़े हैं वो गंदे हो सकता है। तो इसीलिए आप इसके साथ एक पैड भी कैरी कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पैड के साथ साथ आपको एक पैंटी भी आपकी कैरी करनी है। कोई भी एक पैंटी, उसको रोल कर लीजिए, एकदम अच्छे से फोल्ड करके एक बॉल जैसी बना लीजिए, एंड उसको भी एक छोटे से पाउच में उन दोनों चीज़ों को आप डाल के आपके बैग में हमेशा उसको रहने दीजिए। कोई भी आप यूज़ कर रहे हो बैग, उसमें रख दीजिए, और उसके साथ वो शर्ट को भी फोल्ड करके आप उसमें रख दीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शर्ट को आप कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने जो भी जीन्स या जो भी कुछ भी पहना है आपने, उसके अगर पीछे स्टेन लग जाती है, पीरियड ब्लड की स्टेन लग जाती है, तो उसको आप छुपाने के लिए कमर पे नॉर्मली जो है आप बांध सकते हो अपने शर्ट को। सेकेंड थिंग, अगर आपको रोड पे कहीं पे भी ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके पास एक सैनिटरी नैपकिन होती है, उसके साथ साथ एक पैंटी भी होती है जिसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज कर ले, किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाके आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एक चॉकलेट। हमेशा एक चॉकलेट अपने बैग में रखा करो, या जब आप बाहर निकल रहे हो उस टाइम पे आप चॉकलेट लेके बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि पीरियड्स आने पर आपकी ऐसा हो सकता है, बहुत सारी लड़कियों को उल्टी आने लग जाती है, बहुत सारी लड़कियों को जो है वीक फील होता है, बहुत सारे लड़कियों के सर चकराने लगती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमेशा बैग में एक चॉकलेट रखा करो, चाहे वो 5 रुपए का हो या 10 रुपए का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये रखना है, क्योंकि चॉकलेट जैसे ही आप लेते हो उसमें ग्लूकोज या फिर बोल सकते हो ऐसे अब तो जानते ही होंगे कि चॉकलेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो मीठा जो होता है ना, शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि आपकी क्यों हमारी सर चकराती है जब हम पीरियड्स होता है। क्यों लड़कियों की सर चकराती है? इसलिए क्योंकि वो लोग वीक हो जाती है, उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ड्यूरिंग पीरियड आप हमेशा अपने बैग में एक चॉकलेट रखो, जिससे आप जब भी ऐसा कोई सिचुएशन की सामने आपको आना पड़े तो आप हमेशा एक चॉकलेट का टुकड़ा अपने मुंह में डाल दिया करो, जिससे कि आपकी झट से आपकी जो ब्लड प्रेशर है, वो बीपी है आपकी हाई हो जाएगी या नॉर्मल आ जाएगी, तो आपके ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। आप आज की वीडियो बस यही तक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके इस दोस्त को थोड़ी सी सपोर्ट करो। और हाँ, उसके साथ और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कुछ भी आप करते हो गाइज, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि
मेंस्ट्रुअल ब्लड गंदा या अपवित्र नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं पिग नोज चैलेंज कर रही हूँ, वो भी आप लोगों की वजह से। मुझे नहीं पता ये देख के आप लोगों को कौन सा मज़ा आने वाला है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी बहुत दिनों से, तो मैं करने वाली हूँ। ओके, सो बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।